मांग जायज है कि लोकल क्या कुछ चर्चा चल रही है? आपने बोला कि रवाना करने की बात है, वो रवाना करने की तो बात नहीं हो रही है ना कि रवाना करने की बात। नहीं, अभी अभी हमने कई सारी जो है वक्ता से सुना, उनका कहना है कि विधायक जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं फैल हैं और यहाँ लोकल विधायक से लोकल प्रत्याशी चाहिए, तो कहीं ना कहीं रवाना करने की तैयारी है, तब तो लोकल प्रत्याशी की मांग चल रही है ना। नहीं, सबसे पहले ये 243 सीट में जो निर्देश हो रहा है पर जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो बैठक हो रही है, 243 सीट पर महागठबंधन को मिलकर लड़ना है। इसमें किसी को रवाना करने की बात नहीं है। तो लोकल प्रत्याशी यदि हो जाएगी यहाँ पे, तो कदवा विधायक शकील अहमद खान जो वर्तमान में है, तो वो तो लोकल यहाँ के नहीं, अगर लोकल प्रत्याशी की मांग है वो जायज मांग है। अगर लोकल प्रत्याशी हमारा आप समर्थन कर रहे हैं, लोकल प्रत्याशी अगर देती है तो उसमें समर्थन करेंगे। ये लोगों की जो मांग है, सबके साथ हम है ना, सबको ये मांग जायज है कि लोकल प्रत्याशी चाहिए, लेकिन जो भी कैंडिडेट गठबंधन की तरफ से थोपा जाएगा उनके साथ रहेंगे, चाहे शकील अहमद खान रहे चाहे और कोई। जी जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रखंड अध्यक्ष उन्होंने कहीं ना कहीं बातों को घुमा दिया है, लेकिन हम जो हमको बुलाए हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ जो है आज की मीटिंग का वो जो है एजेंडा क्या कुछ है। जी, क्या कुछ एजेंडा है? एजेंडा ये है कि पिछले 10 साल से शकील साहब हमारे यहाँ विधायक हैं और इनके रहते कदवा प्रखंड में पदाधिकारियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया। आम लोगों में ये चर्चा है कि ये पदाधिकारियों से कमीशन वसूलते हैं, लोगों की काम तो करते ही नहीं हैं। शकील साहब खड़ा होकर के बता दें कि कदवा विधानसभा में किसी 5 आदमी का काम उसने लोगों में बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, दरोगा के यहाँ पैरवी करके उसने कराया हो, तो हम उसकी गुलामी करना। तो हम एक हैं, शकील भगाओ कदवा बचाओ, शकील भगाओ कदवा बचाओ, शकील भगाओ कदवा बचाओ। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद। हमवतन साथियों, पूरे मुल्क को ये पता है, पूरी दुनिया को ये मालूम है और बिहार के लोगों को तो ख़ास तौर पे मालूम है कि बिहार में इलेक्शंस आ गए हैं। इलेक्शंस की धमक है और इस धमक को हम सब लोग महसूस कर रहे हैं और हम यह भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तनाज़ात के ज़रिए लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल कशीदगी का फैलाया जा सके ताकि बुनियादी सवालों से यह सरकार, मौजूदा सरकार बिहार की और सेंट्रल की सरकार बच सके। मौजूदा सरकार ये चाहती ही नहीं है कि जो उसके दौरे हुकूमत में हुआ है, जो बेरोज़गारी बढ़ी है, जो पिछड़ापन बढ़ा है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी कमज़ोर हुई है, जो डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत कमज़ोर हुई है, महंगाई बढ़ी है, जो बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ है, चाहे वो तालीम का मैदान हो या काम का मैदान हो, बड़े पैमाने पे हर ज़िले से लाखों की तादाद में मज़दूर दूसरी रियासतों में चले गए हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मौजूदा सरकार के अंदर में बिहार में ख़ास तौर पर जो एट्रॉसिटीज़ बढ़ी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, ये सब बातें बहस का मुद्दा बने नहीं, बल्कि बहस का मुद्दा वो बने जिसका मामला हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मंशूर और उसका अमल, उसकी विचारधारा हम सब लोगों को मालूम है कि वो कहाँ किस तरफ ले जाना चाहती है। तो इसीलिए हम सब लोगों को इस बात के लिए मुतहर्रिक भी होना है, तहरीकी शक्ल भी देनी है अपनी ताकतों को, और मुत्तहिद भी होना है, ताकि हम जो बिहार की पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, मुसलमान और जो लोग हक़ व इंसाफ और अदल में यकीन रखते हैं, जो रखने वाले लोग हैं, तमाम समाज के लोग, और जो हर रोज़ परेशानियों से निजात ख़ुद को देना चाहते हैं, जो हर रोज़ ये देख रहे हैं कि उनके सामने ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, ऐसे हालात में हम सब लोगों को मिल कर के जो सरकार बने, और वो सरकार ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन की ही बनेगी,
और महागठबंधन अपनी पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ आपके सामने है। आपसे ये अपील है कि आप जहाँ भी हैं सवाल खड़े करें, जो सवाल हमारे बुनियादी सवाल हैं, जो सवाल हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए सवाल हैं, जिस सवाल से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तय होता है, जिस सवाल से हमारे किसानों का, महिलाओं का, हमारे आम जनता का मुस्तकबिल तय होता है, वो सवाल हम जब तक के खड़ा नहीं करेंगे तब वही नैरेटिव चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार बिहार की चलाना चाहती है। इससे हम कैसे बचें और अपनी बातों को बबांगे दुहल, अपनी बातों को ज़ोर दे करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, क्षेत्र में, मोहल्ले में, टोले में, शहरों में अजलास करें ताकि यह बात बन सके और मौजूदा सरकार ख़ुद को बचा नहीं सके। वो कशीदगी का माहौल पैदा करना चाहती है, वो ख़ुद को बचा नहीं सके बुनियादी सवाल से। यही अपील मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए आपसे करना चाहता हूँ। जय हिंद।